हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ माइक्रो इकोनॉमिक्स के शॉर्ट क्वेश्चन की एक और वीडियो लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता क्या है ये डिस्कस करेंगे। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इन केस ऑफ इंडिफरेंस कर्व मैं बता रहा हूँ। तो इंडिफरेंस केस कर्व के केस में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है, पहले मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझाता हूँ। सिंपल वर्ड्स में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहता है कि जब भी किसी चीज़ का प्राइस गिरता है तो आप डिमांड ज़्यादा करते हैं मगर यूटिलिटी सेम रहनी चाहिए, और दूसरी तरफ अगर किसी भी चीज़ का प्राइस बढ़ता है तो आप डिमांड कम करते हैं मगर आपको सेम सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए जो पहले हो रही थी। तो जो पहला केस है उसका मैं डायग्राम बना के दिखाऊंगा, फिर इसको इंग्लिश में भी हल्का सा एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लो सबसे पहले आपकी बजट लाइन है ये वाली। डायग्राम थोड़ा ठीक नहीं बनेगा क्योंकि मैं लाइव डायग्राम बना रहा हूँ, तो इसमें सीधी लाइनें खींचनी टैबलेट में थोड़ी मुश्किल होती हैं। ठीक है, तो समझ लो मैंने ये इंडिफरेंस कर्व केस से पहले ये मैंने आपको बना दी ये बजट लाइन। ठीक है, ए बी इज़ अ बजट लाइन। तो उसके बाद मैं एक इंडिफरेंस कर्व बना रहा हूँ, ये यहाँ टेंजेंट करके जा रही है। ठीक है, तो इसको मैं ले देता हूँ नाम, फिर से बना लेता हूँ। इसको मैं बनाता हूँ इस तरीके से, यहाँ टेंजेंट होगी और ये इस तरीके से चलेगी। ठीक है, ये होगी आई सी। ई इज़ द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। अब मान लो प्राइस ऑफ एक्स गुड गिर जाता है। अगर प्राइस ऑफ एक्स गुड गिर जाता है तो आपको पता है ना, ये जो बजट लाइन है ये इस हिसाब से ऐसे चली जाएगी। ठीक है ना, अगर आपको ये नहीं पता तो आपको फुल चैप्टर इंडिफरेंस कर्व का पढ़ना पड़ेगा, जो कि फुल चैप्टर मैंने दिया हुआ है। मेरी एक प्लेलिस्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स ग्रेजुएशन के नाम से। ठीक है, वहाँ पे तो नई बजट लाइन होगी AB1। अब आपने क्या करना है, एक नई इंडिफरेंस कर्व बनानी है। ठीक है, नई इंडिफरेंस कर्व बनाई ताकि वो नई बजट लाइन पे टच करे। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, वैसे डायग्राम इतने ज़्यादा सर्कुलर टाइप नहीं बन रहे, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, बट पेंसिल स्केल से तो 2 मिनट में बन जाते हैं, मगर ये टैबलेट में बनाने थोड़े से मुश्किल हैं। ठीक है, क्योंकि पूरी उम्र उसी से बनाए ना, कॉपी पे बनाए हैं, टैबलेट पे नहीं बनाए। तो ये हो गया नया इक्विलिब्रियम E1। अगर हम E से E1 पे शिफ्ट होते हैं तो ये तो प्राइस इफेक्ट है, क्योंकि प्राइस के चेंज होने से हुआ है। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि हमारी सेटिस्फेक्शन सेम आए। तो अभी हमारा बजट ये है, हम अपने बजट को नीचे शिफ्ट कर देंगे। नीचे शिफ्ट करेंगे, तब तक जब भी नीचे शिफ्ट करते हैं तो बजट लाइन नीचे शिफ्ट हो जाती है ना। तो नीचे शिफ्ट करेंगे इस हिसाब से पैरेलल, तब तक करेंगे जब तक पुरानी कर्व के टेंजेंट नहीं हो जाता। समझ गई बात। तो इसको मैं दे देता हूँ A2 B2। तो अब इक्विलिब्रियम कहाँ पे आ गया, E2। तो मूवमेंट फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट शोज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहता है कि पहले आप इतना खाते थे OX1, अब आप खाते हो OX2। ठीक है, अब आप खाते हो OX2। ध्यान से समझना, प्राइस गिरा तो आपने क्या किया, पहले से डिमांड एक्स गुड की बढ़ा ली, मगर यूटिलिटी तो सेम है ना। मतलब आप सेम इंडिफरेंस लेवल पे हो, इंडिफरेंस कर्व पे हो, जो कि आपको सेम सेटिस्फैक्शन देती है। इसको थोड़ा इंग्लिश में बताऊंगा। इंग्लिश में थोड़ी टेक्निकल लैंग्वेज होती है, इसलिए बच्चों को आसानी से समझ नहीं आ पाता। ये कॉन्सेप्ट बुक में से पढ़ते हैं तो उनको अक्सर नहीं समझ आता। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट रेफर्स टू द चेंज इन द क्वांटिटीज ऑफ वेरियस कमोडिटीज बॉट ड्यू टू चेंज इन द रिलेटिव प्राइस। कि अगर एक गुड का रिलेटिव प्राइस चेंज होगा तो उसमें जो क्वांटिटी ऑफ कंजम्पशन है वो कैसे चेंज होगी। द रियल इनकम ऑफ द कंज्यूमर रिमेन सेम। मतलब जो उसकी परचेसिंग पावर है, जो उसकी यूटिलिटी है, वो सेम रहनी चाहिए। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट शोज द चेंज in the amount of goods purchased due to change in the relative prices alone while रियल इनकम रिमेन्स कांस्टेंट। जो उसकी रियल इनकम है, परचेसिंग पावर है, वो कांस्टेंट रहनी चाहिए, और इस वजह से उसको पुरानी इंडिफरेंस कर्व पे वापस आना पड़ेगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को मैंने डिटेल वीडियो भी बनाई हुई है, जिस प्लेलिस्ट में, उस प्लेलिस्ट का नाम है इंडिफरेंस कर्व ग्रेजुएशन। समझ गए बात, तो आप वहां जाके भी चेक कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई है। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।